हाँ जी मैम, बताइए। ये आए हुए थे द्वारिका आज गरियाबंद में, जी। और कलेक्टर में आवेदन दिए थे कि उनको 13 माह का वेतन नहीं मिला है। इस हाँ। सिलसिले में ये 13 माह का वेतन कहाँ से मिलेगा इनको और कैसे मिलेगा और किस प्रकार से आदेश दिया गया था, इसके विषय में बताइए। देखो मैडम, रीपा एक योजना है और योजना के तहत जिला पंचायत आरएस द्वारा बिल्डिंग बनी हुई है ग्राम जी। पंचायत चिखली में। और वहाँ भी ऐसे कोई शासन से निर्देश नहीं है कि चौकीदार कोई पद सृजन नहीं है, उसके लिए कोई वैकल्पिक मतलब शासन से आमंत्रण प्राप्त नहीं है। तो उस समय तत्कालिक सीओ थी जिला सीओ मैडम जी। रीता यादव करके। रीता उसके यादव जी। माध्यम से उसके माध्यम से मौखिक निर्देश दिया था कि चौकीदार यहाँ पे रखो देख रेख के लिए करके। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अपन स्थानीय व्यक्ति को देख के रखे थे। जी। और ऐसे कोई आवंटन शासन से नहीं मिली है कि चौकीदार का भुगतान किया जा सके, किंतु हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से वैकल्पिक रूप से मकान टैक्स की जो राशि प्राप्त हुई थी, जी। उसमें से 3 से 4 महीने को उसको पेमेंट हम लोग अपनी स्तर पे किए थे। जी। और बाकी पेमेंट के लिए कुछ जो जनपद कार्यालय है, जी। जिला पंचायत है, उसमें सूचना किए थे कि उसकी वेतन हम लोग कहाँ से करें, ऐसा करके। जी। और ऐसा कोई निर्देश ऊपर से हमें नहीं प्राप्त हुई है, आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ जी। जिसके माध्यम से हम लोग उसे भुगतान कर सके। तो इस सिलसिले में आपके के साथ में किनसे बात हुई थी? इस सिलसिले में जनपद सीओ सर नागेश सर जी हैं, उसको मौखिक रूप से हम लोग अवगत किए थे। और जिला में रमेश वर्मा करके एक प्रभारी है, रीपा जी। प्रभारी, जी। शाखा प्रभारी, जी। सर से मौखिक रूप से चर्चा किया गया था। जी। मौखिक रूप से चर्चा हुई थी। जी। सचिव जी, क्योंकि मैं उनसे ही बात की थी तो उन्होंने बोले कि मेरे पास में किसी प्रकार की जानकारी नहीं आई है, तो इस सिलसिले में। लिखित में नहीं दिया हूँ मैडम, मौखिक रूप से सर को मैं अवगत कराया था। जी। और उसका कहना था कि लिखित में कुछ सूचना दोगे तो उसके लिए अपन पेमेंट के लिए कुछ अपन व्यवस्था करेंगे करके। जी। कि दिवाली छुट्टी के चलते अपन दिवाली पूर्व ही उसको मौखिक सूचना दिया गया था। जी। और जैसे समाप्त हुई है तो आज जो ऑफिस डे है तो आज लेटर बना हुआ है, बाकी मैं भेजा नहीं हूँ जिला पंचायत। जिला पंचायत अभी तक पहुंचा नहीं है जी जी। लेटर, एक क्योंकि। मौखिक चर्चा हुई थी, उसके जी। दरमियान वो बोले थे कि लिखित में दोगे तो उसके लिए कुछ अपन एक्शन लेंगे कार्यवाही जी। के लिए, जी। ऐसा करके मौखिक निर्देश दिया गया था। लेकिन सचिव जी, ये मैं कहना चाहूँगी, ये बताइए, कोई भी चीज़ को मौखिक तो होता नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर 5,000 रुपये आप लोग खर्चा करते हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि बिना पंचायत प्रस्ताव, बिना आदेश के आप लोग किसी प्रकार से नहीं करते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो आप लोग चौकीदार रखें और एक आदेश, मौखिक आदेश, अभी वो मैडम भी मुकर जाएंगी अगर मैं अभी फ़ोन लगा के मैं पूछती हूँ कि आपने ऐसे चौकीदार को क्यों रखा जिसके आवटन भी नहीं है, ना कि किसी प्रकार से बजट है, ना कोई भी चीज़ उसमें मेंशन ही नहीं है, ये समझ सकते हैं रीपा प्रोजेक्ट के तहत में। तो इस सिलसिले में एक व्यक्ति ने जो अभी 13 माह से लगातार काम कर रहे हैं, उनके दोनों दंपत्ति यानी कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और अपने जीवन पाल रहे उसमें हैं। पत्नी को नहीं रखा गया था, पति को रखा गया था। जी। और वो लोग अब एक परिवार हैं तो एक साथ रहते होंगे, ये जानकारी में नहीं है। अभी एक ही है जो उन्होंने बोल रहे हैं कि पत्नी दिन में रहती है, मैं रात में रह के यहाँ वहाँ पर वर्क कर रहा नहीं हूँ। नहीं, ऐसा कोई ना तो हम उसे लिखित में दिए हैं और ना ही प्रस्ताव हुआ है, नहीं तो किसी प्रकार के आदेश हुआ है। एक वैकल्पिक व्यवस्था में मौखिक मौखिक तौर पे वो काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जी जी। आपने लिखित तो किसी प्रकार से नहीं दिए हैं। सचिव जी, ये बताइए कि आप लोगों का ये कार्य जो आप लोग किए हैं, तो इस प्रकार से कार्य क्या पंचायती स्तर पर किया जाता है? यहाँ पे अब उच्च अधिकारी को निर्देश दिया गया था मौखिक रूप से, उसी का पालन किया गया है, किंतु लिखित होना था मैं भी मानता हूँ। जी। और उसका वेतन जो बचा हुआ है हम्म। उसके लिए उच्च अधिकारी को मेरे द्वारा मौखिक रूप से सूचना की गई है, लिखित में अभी दिया नहीं गया है। लेकिन अभी आपके मार्गदर्शन ही लेके उसको लिखित में जी। देना है। अभी जैसे मार्गदर्शन लिया हूँ तो उसमें कहा गया है कि लेटर दो, उसके बाद उसके लिए अपन वेतन की कार्यवाही आगे करेंगे, ऐसा करके बोला गया है उच्च अधिकारी द्वारा। जी,
अभी जैसे मैं रमेश वर्मा जी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमें किसी प्रकार से जानकारी ही नहीं है अब वो इस लिखित में सिलसिले चाह में। रहे होंगे मैडम, मौखिक तो बताया हूँ, आपको बता ही रहा हूँ मैं। हम्म। और पंचायती स्तर का कार्य है, हम कैसे हम जिला पंचायत से दे सकते हैं, ऐसा करके उनसे बात हुई है इस अब प्रकार से। मैडम देखो वो ठीक है सचिव जी, ये मैं मान लेती हूँ, चलिए मौखिक सभी कुछ था, लेकिन अगर मान लीजिए अभी पल्ला झाड़ते हुए जिला पंचायत अगर मुकर जाती है और जनपद मुकर जाती है तो उसके लिए क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या विकल्प निकाल के रखे हुए हैं? नहीं, उसके लिए विकल्प वही है मैडम, मार्गदर्शन लिया हूँ जिला से कि आगामी पेमेंट कैसे किया जाए करके, तो एक लेटर आएगा, उस आधार पे अपन उसके लिए कार्रवाई करेंगे वाली बात हुई है। वो लेटर जिला भेजना बाकी है, क्योंकि एक लेटर लगा था जन दर्शन में, उसके परिप्रेक्ष्य आधार पे उसको लेटर देना है जी, और आगामी पेमेंट इनके के लिए लिए क्या किया बजट जाए। कहाँ से निकालेंगे सचिव जी, ये बताइए। अब उसके लिए अधिकारी ही सोचेंगे, क्योंकि उच्च अधिकारी के निर्देश पर ही किया गया था, और ग्राम पंचायत में तो ऐसे ही कोई बजट आवंटन नहीं है जिसके माध्यम से उसको किया जाए। किंतु जो प्रारंभिक थी उस दौरान अपन बताया आपको कि मकान टैक्स और कुछ कुछ राशि अपने पास थी, उसको अपन दिए थे, लगभग 3 से 4 महीने का हम लोग दिए थे। अभी अगर मान लीजिए दोनों पल्ला झाड़ देते हैं तब आप समझ सकते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति उसके लिए के लिए रास्ता कोई उपाय निकलेगा, नहीं उच्च है। कार्यालय में पत्र लिखने के बाद रास्ता निकलेगा मैडम, जी, इतना चलिए कह देखते सकता हूँ। हैं फिर क्या कर जी जी। सकते हैं, नहीं? ठीक है।